इस न्यूज़ की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है, क्योंकि घटना के बाद जब हमारे चैनल ने अधिकारियों यानी कि डीएम, एसडीएम और एसएसपी से बात करने की कोशिश की तो किसी कारणों की वजह से वो बात करने में असमर्थ रहे। इन अधिकारियों से कहना चाहता है कि ये जब भी चाहे अपनी बात हमारे पास रख सकते हैं, हमारा चैनल उनकी बात को प्रसारित करेगा। मामले की ज़मीनी सच्चाई को जानने के लिए आइए हम जज साहब के पिताजी, जो स्वयं एक वकील हैं, उनसे बात करते हैं आखिर क्या सच्चाई है घटना में। सर, आप पहले अपना नाम बताइए। हरिंदर सिंह है जी, आप पूरी कहानी बताइए। ये जो है 1 साल पूर्व से जी यह मेरे ऊपर जिलाधिकारी देवरिया अमित किशोर जो हैं कहर बरसा रहे हैं। जी कारण इसका ये है कि एक मुकदमा चलता है 1507 सन 2006 जी दीवानी का मुकदमा है और वह दीवानी न्यायालय देवरिया में चल रहा है। वह इसरावती देवी जो है उस मुकदमे में के ज़मीन में दौरान मुकदमा कुछ ज़मीन को उसने बैनामा लेना जाहिर करना शुरू कर दिया। जी उसके बाद उसके भाई जो हैं ये आरएसएस के, वह पहले विभाग प्रचारक थे और इस समय जो हैं वह संगठन मंत्री या विद्या भारती के हो गए हैं और उनके दबाव और प्रेशर में जी और उन्होंने प्रभाव में जिलाधिकारी देवरिया को लिया और जिलाधिकारी देवरिया ने साल भर से पहले तो उन्होंने मेरी दवा की दुकान का लाइसेंस का निलंबन का कार्य शुरू कराया। अच्छा। और यह ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी से जो है निलंबन का कार्य शुरू कराया। फिर रिकॉर्ड देने के बाद लाइसेंस बहाल हुआ जी दवा बिक्री चालू हुई। जी उसके बाद उन्होंने गैंगस्टर में फंसाने के लिए तमाम प्रयास किए। उसके बाद उन्होंने तब तक मेरे लड़का न्यायिक मजिस्ट्रेट समस्तीपुर में तैनात थे उस समय जी 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 और उत्तर प्रदेश में भी न्यायिक सेवा में वह उसमें आ गए थे। वेरिफिकेशन उनका जो है चरित्र वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आया हुआ था। जी उस वेरिफिकेशन को इन्होंने जो है 2 बार शासन से आने के बाद रोक लिया। जी उसके बाद उन्होंने जो है इनसे आरटीआई मांग किया तो आरटीआई मांग करने के बाद यह जो है क्रोधित हुए। तीसरी बार पुनः शासन से वेरिफिकेशन आया तो किसी तरह से आगे बढ़ाया इन्होंने। आगे बढ़ाने के बाद यहाँ से वेरिफिकेशन होकर के थाने वगैरह से चला गया। जब इनके स्तर पर आया शासन को भेजने के लिए फिर रोक लिया और रोक करके उन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने देखा कि कोई अपराध नहीं गठित है जी जी उनके विरुद्ध तो इन्होंने एसडीएम देवरिया को भेजकर साजिश के तहत इन्होंने एसडीएम देवरिया से मारपीट कराया मेरे लड़के के साथ। क्योंकि वह जाड़े की छुट्टी में वह आए हुए थे और 2 दिन की छुट्टी भी वहाँ से लिए थे और जाड़े की छुट्टी में आए हुए थे। तो 24 दिसंबर 2019 को इन्होंने जो है मारपीट कराया। अच्छा। और मारपीट करके और गलत और फर्जी मुकदमे में वांटेड किया उनको। अच्छा। और उसके बाद जो है गलत तहरीर दे करके कि उन्होंने जो है ये जांच में हम गए हुए थे और क्या कहते हैं पोखरी के जांच में गए हुए थे और जांच पोखरी में के दौरान इन्होंने अवरोध पैदा किया, गलत तौर से एफआईआर दर्ज कराया। उसके बाद इनको ले जा कर के यहाँ से मेरे लड़के को नदी के किनारे 1 किलोमीटर दूरी पर वहाँ से उन्होंने पुनः गिरफ्तार किया। घर के औरतों को मारे पीटे, घर में घुस करके मारे पीटे, बम्पर तरह से विभत्स रूप में मारे पीटे, बच्चों को मारे पीटे। इनको 1 किलोमीटर दूर नदी किनारे जा कर के पकड़ करके नंगे पैर घसीटते हुए ले गए। फिर जो है थाने ले गए, थाने से ले जा कर के खुखुंदू थाने में ले जाकर बैठाए। किसी तरह से वह जो है हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से उनको छोड़ा गया। और उसके बाद जो है पुनः इन्होंने गलत तौर से तमाम प्रक्रियाएं अपना करके यह जो अराजी नंबर 406 है मेरा है, जो जमींदारी विनाश के पूर्व से कब्जा है और मेरे सहन की ज़मीन थी। इसमें मेरा जो है ये मकान वगैरह था और कुछ डी में से संबंधित भी था। इस डी वाले मकान को ले करके और इसको जो इन्होंने तोड़वा दिया है। अच्छा। और इसमें यद्यपि सिविल कोर्ट से इनको रिस्ट्रेन किया गया है, गांव सभा को और उत्तर प्रदेश सरकार को ही रोका गया था कि हमेशा के लिए रोका गया था कि इसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप न करें। अच्छा। फिर भी उन्होंने हस्तक्षेप करके इसको तोड़वाया है। इसके अतिरिक्त यह PIL के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी ये रोक है कि जब तक कोरोना के पीरियड में 31 जुलाई तक यह जो है किसी प्रकार का तोड़फोड़ नहीं करेंगे। तो ये जो तोड़फोड़ हुई है ये कब हुई है? यह 27 जुलाई को
27 जुलाई 2020 को तोड़फोड़ किए हैं। अच्छा, मतलब 31 तक हस्तक्षेप नहीं करना था, उससे पहले ही किया गया। पहले ही किया गया है। और दीवानी न्यायालय से हमेशा के लिए रोक था इनको। अच्छा। गांव सभा और सरकार को दोनों को रोक था इसमें। जी। तो वकील साहब, जैसे अभी आप बता रहे थे कि महिलाओं पे भी मारपीट हुई है, तो ये जो महिलाओं पे मारपीट हुई है, क्या वहाँ पे कोई महिला, वहाँ पे कांस्टेबल थी या कोई महिला मौजूद? तमाम महिलाएं मौजूद थी उसमें। जी। महिला पुलिस फोर्स भी थी उसमें। अच्छा। और एसडीएम थे, यहाँ के दरोगा थे, दो थाने के थे इसमें, यह फोर्स थी इसमें। अच्छा। क्या आपको घटना के बारे में क्या पता है, क्या सच्चाई, आप बताइए। घटना के बारे में जो अभी बताया है इन्होंने, वकील साहब ने, कि ये दीवानी मुकदमा इस पे चला है। जी। इनका पैतृक दखल रहा है शुरू से ही। जी। ये इसमें एक बंजर नाम से थोड़ा सा दर्ज था। जी। बंजर को दिखा, जबकि इनको रोक दिया गया। मुकदमा इनका डिग्री है, इनके पास है, इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया भी कि ये हमारा डिग्री है। जी। उसके बावजूद इन्होंने कहा कि नहीं बंजर है। इन्होंने कहा कि बंजर है तो सर आप उसको दुरुस्त कराइए, मैं कागज़ दे रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं कि नहीं बंजर है तो बंजर है। ये आकर के ज़बरदस्ती 22 या 23 तारीख को ये नाप करके मनमानी ढंग से जो थोड़ा हो उसको अधिक करके नाप करके, और दूसरे दिन इन्होंने इनका मुकदमा खारिज करके जो 122 बी किए थे। जी। और तुरंत उसी दिन ले आकर के 3 एसडीएम और ये क्या नाम है, सारे 3 ब्लॉकों के जो ये सफाई कर्मी है, और पूरी यहाँ कोरोना का धज्जी उड़ा दिया गया। कोरोना का शिविर लगा के पूरा एसडीएम तक तोड़ रहा था इसको। अच्छा। हाँ, और ये जेसीबी से ठेल करके, और सारा ये धान देखिए जमा हुआ है, अभी आपको कुछ जी। ये सब उठा करके लूट ले गए। इनका पंपिंग सेट जो पानी चलाया जाता है खेत का, चारा मशीन और क्या देखिए कुछ तो फेंके हैं लोग, लेकिन सारे सामान उठा ले गए। अच्छा। और घर में जाकर के ये लोग फाटक पीटते थे, खोलो दरवाजा, इसलिए कि इनका सीसीटीवी कैमरा लगा था। अच्छा। उसमें कुछ आ न जाए। अच्छा। या इनको बेइज्जत करना था, क्या करना था, इनकी मंशा तो अजीब थी। और जो भी कहीं से आता था उसको मारो साले को, भगो, चारों तरफ फोर्स लगा दिए थे, पूरे गांव में लगा दिए थे, कहीं बाकी नहीं था। और ये भी कोई थोड़ा सा फोटो ले तो पकड़ो और उसको डंडा से पीट करके घायल कर देते थे, कोई बोलने वाला नहीं है। दहशत फैला दिया गया। अच्छा। ये सब आरएसएस के नाम पर एकदम दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या कहा जाए, कुछ न होली मनाने दिया गया न दीपावली। उधर एसडीएम को भेज करके मार करवाया, इधर फिर मार करवाया। एक मुकदमा हम लोगों के पास है 302 का। वो बदले की भावना में या जैसे मारपीट में आपसी हो गया है। वो कोई क्रिमिनल नहीं, लेकिन उसको लेके बार बार ये जमानत निरस्त करा देंगे, तो ये करा देंगे, वो करा देंगे। डीएम साहब इस वकील साहब को और तमाम लोगों को बार बार अपने चेंबर में बैठाता है। आपने कौन सा 302 का मुकदमा बताया? जी। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है 302 मर्डर केस होता है। मर्डर केस होता है। तो ये किसके ऊपर है और किसने किया है? ये तो हमें लोगों के ऊपर है। और किसने किया है ये केस? किसने किया है ये क्या जाने, हम वांटेड हैं। अच्छा। हमने ना कहते हुए हमारा मतलब इसमें सजा हो गया है। अच्छा। सेशन कोर्ट से ये आपको सजा हुई हाई है? कोर्ट से जमानत पर है। अच्छा। ये बार बार पुलिस को यहाँ सबको गुमराह करके भेजते हैं हम लोगों से कि ये बताओ ये काम कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। रोज झूठा हम लोगों को प्रताड़ना किया जाता है। अच्छा। और उसमें तरह तरह की बात करके और जो है फजित करते हैं। अच्छा। उससे नहीं मिला तो जी। हम ये कर देंगे, हम वो तोड़ देंगे, पोखरी खुनवा देंगे। करते धरते कर ही दिए। क्या कहा जाए, कुछ कहना मतलब हम कह नहीं पाएंगे जितनी कहानी है। हाँ भाई साहब, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम प्रमोद सिंह है। आप यहाँ के रहने वाले हैं या क्या हैं? यहीं का रहने वाला हूँ। आप यहाँ जज साहब को आप कब से जानते हैं या वकील साहब को कब से? बहुत पहले से जानते हैं, हमारा निवास है, हमारा जन्म यही हुआ है, तब से मैं जानता हूँ इन अच्छा, लोगों तब से को। जानते। तो घटना के बारे में आप क्या कहना घटना के चाहेंगे? बारे में शुरुआत की मैं बात बता रहा हूँ। जिस दिन तहसीलदार साहब आए थे, मैं ही बैरिकेटिंग हुआ था। अच्छा। ठीक, वहाँ बैरिकेटिंग गाँव के लोग खोल दिए थे। जी। फिर उसके बाद हमको इन लोगों ने चूतिया बनाया कि बैरिकेटिंग का हमसे उन लोगों ने पूछा। फिर बैरिकेटिंग लगवाने के लिए इन लोगों ने हमको बोला। चूँकि मैं लाइटिंग करके आ रहा था, ही हम लोग हमको पकड़े यहाँ से। जी। मैं वहाँ पे गया, बैरिकेटिंग लगा रहा था। जी। उसके बाद तब तक तहसीलदार साहब की गाड़ी आ गई। जी। इन लोगों ने जो है कि नापना चालू कर दिया। शुरुआती घटना में बता रहा हूँ। ठीक, उस दिन से इन लोगों ने नापना चालू, कोई घर का कोई आदमी नहीं था। फिर मैं वहाँ पे गया तो हमको गाली दे के भगा दिए वो लोग यहाँ से। हटो भूसड़ी वाले, तुम यहाँ का घर है तुम्हारा? मैं बताया मैं हमारा यही घर है। हाँ। उसके बाद मैं यहाँ से चला गया। उसको मनमानी लोग नाप के यहाँ से चले गए। उसके बाद फिर उसके सुबह में फिर दूसरे दिन आए
तब तक ये लोग सारे लोग थे यहाँ पे, यही पत्थर उत्थल सब गाड़े। अब उन्हीं लोग अपने मनमानी से नाप के वो लोग गाड़े थे। उसके बाद मान लीजिए जिस दिन ये लोग तोड़वाए उस दिन पूरा प्रशासन लगा था। कोई आदमी, हम लोग भी अपने घर से आ रहे थे तो लोग जानने गाली दे के भगा रहे थे सब। ये घटना जो आप बता रहे हैं ये किस दिन की घटना है? 27 की घटना है और 24 का जो है कि नापी हुआ था। अच्छा, 24 जुलाई को नाप हुई थी और 27 जुलाई को ये घटना हुई है। घटना ये लोग तोड़े। यहाँ पे बस इतना ही 3 सेट पड़ा है, बाकी मान लीजिए वहाँ से यहाँ तक पड़ा हुआ था। तो वो बाकी सारा सामान जो टीन शेड और बता रहे वो कहाँ गया? सब उठवा के ले गए। वो कौन उठवा के ले गए? एसडीएम साहब। एसडीएम साहब उठवा एकदम के ले गए। और वो सामान किसका था? सामान इनका था। अच्छा, और एसडीएम साहब उठवा के ले गए? वही उठवा के ले गए। और जैसा कि अभी हमने ग्रामवासियों से बात करी है, इसी क्रम में बढ़ते हुए हम कुछ महिलाओं से भी बात करते कि आखिर क्या सच्चाई है घटना की। माता जी, आप नाम बताइए अपना। सुनीता। सुनीता जी। सुनीता जी, जो घटना बताई जा रही 27 तारीख की, इसमें क्या सच्चाई, आप क्या जानती हैं इसके बारे में? टेंट गिरा लोग कोरोना जांच करे खातिर, तो टेंट गिरा तो कोरोना जांच होते होते गाड़ी पुलिस के आयल। जी जी जी। ओकर बाद से मान कि किरान उरान लेके आयल जसबीस भी। और हम हे जुरान के लेडीज रहे लो, लगल लो मारे, केवाड़ी भड़भड़ावल लो। हाँ, दौड़ा के उर्दी में रहे, के सादा में रहे। हाँ, आई कैमरा में सब नोच के फेंक देवल लो। आए कहे कि ये बजे छोलदारी डाल लो, पहले जांच कैलो कोरोना के जांच कर के 1 महीना रखल रहो। ओकरी बाद से जब पुलिस अइले लेडीज, अब केवाड़ी लगल तुरे मारे पीटे। अब हमन 2-4 झापड़ मार दिया। अच्छा, ओकरी बाद से JCB लगा के सारा तूर फाड़ के सारी सामान ढोले गए। अच्छा, यहाँ का सामान उठा ले गए? धान रहे, चौकी रहे, जात ढेका सब। मान लीजिए हमने के जब भाजपा के वोट देते हैं तो भाजपा हमने के साथ नहीं देते। हमने के घरे यही तरह रहने जा आई ले लो, आई लो मार भर गाड़ी आई। गाड़ी आयल तो हमने के हमार मन लड़की बड़ी घर में बांध खींच के लेके चल गई। हम कहीं रहे तो हमके यही जा, तू कहते नहीं चल तू घर में, तो हम घर में चल गई नहीं। ओकरी बाद से घर में ढूंढते भर में लागल लोग केवाड़ी भर जाके हम केवाड़ी पे सटल बनी। लागल लोग केवाड़ी तर पीट है। केवाड़ी खोलिए मन दोनों पुलिस लेडीज पुलिस दोनों जन रहे जाते देखनी हो। ओकरी बाद से घर में हमने के लुका गनी जा। ओकरी बाद हे जाके ये सब ना लगनी हमने के निहार है। ओकरी बाद आई लोग तो मार गाड़ी हमारा वैसे जे 80-85 गाड़ी आ गई। आई हमार हेजू से हो केरवानी उजल सब लागल है ना, सब मार कच्चा लग गई। आ है ना हमने के हमार घाड़ी में भैंस 10 बजे राती ले गजहरा बिक दिया रहे, पाड़ा भैंस दोनों गईनी जाना हमने की। 2 बेर केवाड़ी खुल गई नहीं। केवाड़ी देखता नहीं तो वही दुआरी पे सब मन थी लागल बा। कमरा के तार काट दिल रहे, कमरा में जाके देखता जा कमरा के तार काट दिल रहे, चारू कमरा के तार काट दिल रहे। ओकरी बाद से सब है जितना थी रहा टेंट ले आए सब ऊपर खूब तान दिया रहे। अच्छा। 1 महीना परसंगे गए सगर सब तान दिया हमने के लौके उके ना ही। ओकर बाद हम भैंसी के लगना जाई कि हमार भैंस किए तरवा तब JCB लेके आई लोग कोई का है क्या होता हमने की जानते नहीं कट रहे तुरी लोग। वही में 1.5 बखार धान रहे लेके आई लोग। पहले बखारी मचा दिया लोग, का झूठ बोले जाए। बखारी मचा के आ सब है तू दिया लोग हेजुल है तब तुरा गई। ओकर बाद फिर बोलावो लोग है यहाँ तो इस डीएम है ना, डीएम रहने की डीएम रहने इतना चिल्ला बनी है ना। ओकर बाद से कहना साड़ी तुर दे तो साड़ी तुरा गई। ओकर बाद से होना बचल है वो तुरवा दिया लोग। 8-9 बजे राती ले जा रहे लोग, 9 बजे राती ले रहे लोग। रूनी फल खूब हिंक भरी खाई लो। ओकर बाद से हमने कुछ नहीं कहने जा, घर में वही तरह अंदर लुकाई लेने जा, पानी पी जा खाई जा। हमने कोनो हुकन हमने के रूही जान तो खाई पे निक लागी। इतना लौना लकड़ी पटरा 1 टाली चिरवा के धैल वो उठा ले गलो। 3 टाली मोदी को वोट देनी जा, जोगी को वोट देनी जा, सब दिन तब जोगी। हाँ, भाजपा के तब हमनी के पेट में लात मरवा दिया लो।
अब ना वोट दे जा कबो ना। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीतू तो सिंह। आप घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं अचानक से ये लोग आए और हम लोग को पता नहीं था। अब ये नहीं पता था कि हमारे परिवार को पता है कि नहीं, लेकिन हम लोग को पता नहीं था। हम लोग बाहर थे, वहीं पे बरामदे में थे और वो लोग आए और सीधे पुलिस वाले आए और मेरी माँ वहीं पे बैठी थी। मेरी माँ को देखे और मैं मन भागते हुए हमारे तरफ वो लोग आए और हम लोग अंदर गए। और दरवाजे के अंदर ज्यों ही मैं दरवाजा बंद की, लगे तड़ तड़ दरवाजा पीटने। अच्छा। मैं अपना मुंह पर मन हाथ लगाकर और मेरी माँ को अंदर ले गई और मैं बोली माँ से दरवाजा मत खोलना है, लोग दरवाजा तोड़ दे तो क्या हुआ, मैं खोलना मत। और मैं रोते हुए अंदर गई वहाँ पे। और मान लीजिए हमारे घर के ना कोई जेंट्स था ना कोई, केवल हम मेरी भाभी और मेरी माँ और मैं थी। मान लीजिए एक मोबाइल था जिसे मैं फ़ोन की लोग बस इन लोगों ने बोला कि घर के अंदर ही रहना, चाहे तोड़ दे, बस अपनी इज्जत बचा कर रहना, चाहे तोड़ दे चाहे कुछ भी करें। तो हम लोग थे यहाँ, तो बोले हमारे घर के लोग रिकॉर्डिंग कर लेना, लेकिन हमारे ये लोग रिकॉर्डिंग, जब हम ऊपर छत पे गए रिकॉर्डिंग करें तो ये लोग पुलिस वाले बोल रहे हैं भाग जाओ नहीं तो डाक देंगे। तो मैं पीछे चली गई। अच्छा। मान लो रिकॉर्डिंग भी नहीं की, उस जंगला है ऊपर साइड में जो सीढ़ी बना है उसी में से हम लोग रिकॉर्डिंग थोड़ा बहुत किए हैं। टेंट यहाँ से लेकर सारा टेंट ताने हुए थे लोग और इसी में गाड़ी लगाए हुए थे। सारा प्रशासन और जो अधिकारी थे इसी में बैठे थे ताकि कोई हमें देख न पाए। अच्छा, मतलब टेंट से कवर कर दिया था ताकि दिखे। पूरा टेंट से घेरे हुए थे और टेंट जैसे बताया जा रहा है यहाँ पे कैमरा लगा है, तो देखिए वो कैमरा वहाँ लगा है, ठीक अच्छा, वहाँ अच्छा, लगा हाँ, है और दो उधर लगा है। आए और कैमरे में जो ये लोग तोड़ फाड़ किए हैं वो कैद नहीं है, क्योंकि टेंट से यहाँ से लेकर इस सारे टेंट से परसों या 20 तारीख परसों ये लोग टेंट हटाए हैं। अच्छा अच्छा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक सारा टेंट हटा दिए, बल्ब खोल के लेके चले गए। कोई नहीं पूछा। हमारे भैया फोन करके बोले अगर टेंट हटा रहे हैं तो आप लोग बोलिएगा मत। अच्छा। कि छोड़ दीजिए, उनका काम है जो करें, क्या पता कि वो मार दें आप लोग को। ये लोग मारने के लिए एकदम उतारू थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे। उसके बाद हम लोग रिकॉर्डिंग थोड़ा बहुत किए हैं, जो कैमरा लोग तोड़ फाड़ किए हैं वो कैमरे में भी कैद हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो कैमरे में जो जिन्होंने तार छुड़ाया वो कैद है इस कैमरे में। आप लोगों ने कंप्लेन किया है तब मकान नहीं, हमारे कंप्लेन से उनके मकान नहीं ढहल, हमारे दुश्मनी से उनका कोनो विवाद नहीं है। वो गढ़ी उड़े समाजी रहल गाँव समाजी तो सरकार के हवाले हो गई बा, तो सरकार अधिकारी उनके जो कुछ कैले वालो हम कहने के लोग मतलब कि जो भी मकान उनका ढाया हुआ गया उससे आपको कोई नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है? हमारा कोई कंप्लेन नहीं, उसमें हम कोई कंप्लेन नहीं किया है।